आज हम आपको एक कंप्लीट योगाभ्यास जो प्रतिदिन सभी करनी चाहिए वो बताएंगे। सबसे पहले हमने पहला वीडियो डाले थे कि पैर के नस से लेकर हाथ के पूरे नस सिर तक के अभ्यास करने का, वो आप शुरुआत में करेंगे। एक बार देख लीजिए कौन सा अभ्यास है, आपको हल्का सा मैं याद दिला रहा हूँ। देख लीजिए, ये आपको याद आ रही होगी। ये वाली अभ्यास भी आपको ये अभ्यास को करनी है। देख लीजिए, फिर इसको चक्र बनानी है। मैं इसको हल्का सा आपको बता रहा हूं कि हमने पहले वीडियो में क्या बताई है। फिर पैर बदलते हुए इसको पैर को फिर राउंड अप करते हुए ये अभ्यास करेंगे। फिर अर्ध तितली वाले अभ्यास करेंगे। ये भी आप समझ गए होंगे। मैं जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसको आप पहले से रेडी करके रखे होंगे। फिर पूर्ण तितली आसन भी करेंगे, ये अभ्यास। फिर हाथों का अभ्यास देख लीजिएगा। आपको देख के समझ में आ जा रहा होगा कि हमने पहले वीडियो में इसके बारे में अच्छी तरीके से बताई हैं। इसको आप शुरुआत समय में करनी है। करने के पश्चात ग्रीवा वाला अभ्यास करेंगे। ये प्रारंभिक अवस्था है। ये करने के पश्चात आपको सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार के पोजीशन में आनी है। देख लीजिए, कोई ब्रेक नहीं। अभी अभी मैंने सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार किया, उसको आप 6 अभ्यास करेंगे। जब 6 अभ्यास करेंगे ना, एकाएक थकावट महसूस हो जाएगी। देख लीजिए आराम आपको किस प्रकार से करनी है। पैर, हाथ का पोजीशन देख लो, सिर का पोजीशन देख लीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है। कम से कम 30 सेकंड आराम करेंगे। आराम करने के पश्चात अगला अभ्यास देख लीजिए। इस प्रकार श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, श्वास लेते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। अब फिर इसको एंगल में बनानी है। श्वास लेते हुए 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। श्वास छोड़ते हुए 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश। ये अभ्यास को भी आपको लगातार 5 बार करनी है। अगर थकावट लगे तो आपको कुछ समय आराम करनी है। उसके पश्चात थोड़ा सा अपने पैर को मोड़ेंगे। हथेली को देख लीजिए, अपने सिर के पास रखना है और इसको इस प्रकार से विपरीत मोड़नी है अपने शरीर को। इस प्रकार अपने को अभ्यास करनी है। अगर फिर थकावट लगे आराम कर लीजिएगा। अगर थकावट ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पद्मासन की मुद्रा में बैठेंगे। पद्मासन में इस प्रकार से आ जाएंगे। पद्मासन में आने के पश्चात हम लोग थोड़ा सा हल्का सा दोनों हाथ को जमीन में रखकर उठने का प्रयास, अप डाउन भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास हो जाएंगे तो अपने पूरे बॉडी को पीछे वापस लाने का प्रयास, धीरे धीरे ऐसे अपने बॉडी को वापस लाएंगे। देख लीजिए, इस प्रकार से अपने बॉडी को पीछे लानी है। आएंगे तो सिर को ऊपर उठाने का प्रयास, सिर के सहारे अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे। देख लीजिए, अपने पैर के एड़ी को दोनों हाथ से पकड़नी है। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर रोक के रखनी है। जब ये अभ्यास हो जाती है तो धीरे से पहले की स्थिति में आ जानी है।
अब उसके बाद सर्वांगासन करनी है, अपनी कमर को साथ में पकड़ना है और इस प्रकार से अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास। लगभग 1 से 2 मिनट ऐसी अवस्था में रहना है। रहने के पश्चात फिर इसे हलासन के पोजीशन में अपने पैर को अपने सिर की ओर पीछे इस प्रकार से लेनी है, हाथ को जमीन में स्पर्श, इस पर भी कुछ सेकंड रहने का प्रयास। जब ये पोजीशन हो जाती है तो पहले के पोजीशन में वापस आने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से वापस। अब ये पोजीशन में आ गई हैं, हमें अर्ध पश्चिमोत्तासन करनी है। पैर को एक पैर मोड़नी है, मोड़ दिए, अपने हथेली को आगे स्पर्श करने का प्रयास और इस प्रकार से भू नमन करेंगे। फिर पैर को बदलते हुए अगले पैर में भी अभ्यास कर सकते हैं, इस प्रकार से। अब दोनों पैर को एक साथ इस प्रकार आपको अभ्यास करनी है। अब हल्का सा पीछे मुड़ जाना है, इस प्रकार जमीन पर लेटनी है। लेटने के पश्चात अपने को भुजंगासन के पोजीशन में फिर विपरीत देखने का प्रयास। आज हम श्वास की गति का अभ्यास नहीं बता रहे हैं, सामान्य बता रहे हैं। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे तो श्वास की गति किस प्रकार लेनी है वो आप जान जाएंगे। इस प्रकार से आपको भुजंगासन करनी है। इसी भुजंगासन के पोजीशन में अपने दोनों हाथ को कमर में दबा कर रखनी है, इस प्रकार से। मेरे माइक के चलते हाथ दबाने में थोड़ा सा दिक्कत, इस प्रकार दबाएं। पैर को ऊपर उठाने का प्रयास, फिर नीचे लेने का प्रयास, ऊपर उठाने का, नीचे लाने का प्रयास। अगर थकावट लग जाए और एक अभ्यास है आराम करने का, इस प्रकार से आप आराम कर सकते हैं। ये आराम नहीं करना है तो दोनों हथेली को एक साथ और इस प्रकार से भी आराम कर लीजिएगा। अगर ये आराम नहीं करनी है, इसी क्रम में अगला अभ्यास है, ये है शशांकासन। कैसे? पुनः इसी अवस्था में भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, पुनः शशांकासन। आपको इस प्रकार अभ्यास करनी है। फिर आपको खड़े हो जानी है। खड़े होने के पश्चात अपने को ताड़ासन के पोजीशन में इसको भी लगातार आप 10 अभ्यास करेंगे। 10 अभ्यास करने के पश्चात त्रियक ताड़ासन में इसको भी आप 10-10 बार लेफ्ट और राइट की ओर अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात थोड़ा सा आप पैर को इसी पास लाएंगे। लाने के पश्चात अभी करेंगे हम लोग वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर में खड़े होनी है, एक पैर के ऊपर अपने दूसरे पैर को रखनी है, इस प्रकार कम से कम 2 मिनट ऐसे खड़े रहनी है। उसके पश्चात पैर को बदलना है, पैर को बदलते हुए इस प्रकार। जब वृक्षासन 2-2 मिनट के 2 पैर में हो जाएंगे, उसके पश्चात अपने को त्रिकोणासन करनी है। त्रिकोणासन के लिए हल्का सा पैर को आगे फैलानी है और हाथ का पोजीशन देख लीजिए। शरीर को आगे की ओर झुकानी है। सबसे प्रारंभिक स्थिति में जो हाथ जिस ओर है उसी पैर को छूने का प्रयास। राइट हैंड से राइट पैर, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर। फिर थोड़ा सा अच्छे अभ्यास करने के पश्चात विपरीत हाथ और पैर अभ्यास, जैसे राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छूने का प्रयास और ऊपर जो हाथ है उसको देखने का प्रयास, इस प्रकार। इसको भी लगातार 10-10 बार अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से आपको अभ्यास करनी है। अब इसके पश्चात थोड़ा सा हल्का सा लेट जानी है आराम के पोजीशन में, इस प्रकार से। और जो साइकिलिंग वाले पोजीशन होते हैं, साइकिलिंग के पोजीशन कर सकते हैं ऐसे। फिर उल्टा,
फिर अब दोनों पैर को साथ में साइकिलिंग, इस प्रकार दोनों पैर को साइकिलिंग, फिर पैर को रिवर्स में, इस प्रकार से अपने को अभ्यास करनी है। उसके पश्चात दोनों हथेली को जंघा के ऊपर और श्वास लेते हुए इस प्रकार से अपने को रोक के रखनी है, फिर पुनः वापस जानी है। जब थकावट लग जाए तो अपने को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए आराम की पोजीशन में आराम करनी है। उसके पश्चात आपको पद्मासन में बैठनी है। अगर पद्मासन ना आए तो इस प्रकार से सुखासन में बैठनी है। सुखासन अगर हो जाती है तो पद्मासन में इस प्रकार से बैठने का प्रयास करना है। बैठ जाइएगा और दोनों हाथ को इस प्रकार से लेते हुए कुछ मिनट के लिए आपको ध्यान लगानी है, जैसे कि ओम या कोई भी ऐसे उच्चारण करते हैं। आंख बंद रहेगी, पूरे शरीर सीधे रहेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, और कुछ भी उच्चारण करेंगे लगभग 3 बार तक के, जैसे ओ, ये अभ्यास कर सकते हैं 3 बार। जब हो जाती है, आंख खोलनी है, दोनों हाथ को रगड़नी है और आंख के ऊपर और चेहरा पर लगानी है। उसके पश्चात आंख खोलते हुए अनुलोम और विलोम करनी है। इसके लिए दोनों उंगली ऊपर ऐसी और एक उंगली यहाँ पर और अंगूठा ऐसी। अगर ये अभ्यास नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम अलग से एक बार वीडियो बना देंगे, तो अनुलोम और विलोम करेंगे। वो ये अभ्यास करने के पश्चात फिर आपको भ्रामरी करनी है। भ्रामरी के लिए आपको पता होगा, इस प्रकार से आपको करनी है और उच्चारण करनी है। ये अभ्यास करेंगे तो इतना शुरुआती में अभ्यास करेंगे और आराम की पोजीशन में कुछ समय बैठ जानी है। तो इतना आपको लगातार अभ्यास करनी है और देख लीजिए आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। थैंक यू।